प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए शाम के समय हम प्रभु की आराधना करें और हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु आपका राज्य आए, प्रभु आपकी इच्छा प्रभु इस जमीन पे पूरी होने पाए। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र, तेरा राज्य जल्द आए, तेरी इच्छा पूरी हो, जमीन पर जैसे स्वर्ग आए, जमीन पर जैसे स्वर्ग आए, स्वर्ग आए, स्वर्ग आए, स्वर्ग आए, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हम लोग इफिसियों की पत्री का अध्ययन करते आ रहे हैं और अब बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम आ गए हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस अध्ययन से बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में एक आत्मिक उन्नति को अनुभव किया है। आज हम लोग बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम लोग चलेंगे और अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि इफिसियों की पत्री जो है कलीसिया के 7 बातों को प्रकट करती है। किन किन रूप में कलीसिया को हम जानते हैं, जान सकते हैं, उसके विषय में हम लोगों ने 7 ऐसी बातों को देखा था कि कलीसिया क्या है। कलीसिया उसकी देह है, चर्च इज बॉडी ऑफ क्राइस्ट। फिर हमने देखा था कि कलीसिया क्या है, एक नया मनुष्य। और हमने देखा था यहूदियों और अन्य जातियों को मिला करके परमेश्वर ने अपने लिए एक नया मनुष्य उसने बनाया। फिर हमने देखा था कलीसिया परमेश्वर का राज है, कलीसिया परमेश्वर का घराना है, कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान यानी मंदिर है, कलीसिया मसीह के दुल्हन है। और आखिरी चीज़ जो हम लोगों ने देखा था, हमने आपको बताया था, कलीसिया एक योद्धा है, एक संगठित लड़ाकू है और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर के शत्रु को हराने का काम करता है। मेरे प्रियो, अगर हम लोग याद करेंगे तो आदम और हवा शत्रु के सामने हार गए, शैतान के सामने हार गए और हम देखते हैं उस हार का परिणाम आज तक हम लोग अनुभव करते हैं। किस तरह से शैतान ने मनुष्य को हराया और आज तक भी जो लोग इन सच्चाइयों को नहीं जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह में होकर जो लोग आज़ाद नहीं हुए हैं और उसके सामर्थ से आज जो लोग नहीं खड़े हैं, मेरे प्रियो, उनके जीवन में दुर्गति है। लेकिन परमेश्वर ने अपने लिए एक कलीसिया को बनाया और वो कलीसिया जो है शैतान का सामना कर सके और उस पर राज्य करते हुए यीशु मसीह के लिए पाँव की पीढ़ी बना दे, अपने पाँव के नीचे ले आए। तो मेरे प्रियो, ये है कलीसिया। कलीसिया एक योद्धा है और एक संगठित लड़ाकू है। सो मेरे प्रियो, इसी बात को अभी हम लोग देखेंगे। एकदम आखिरी हिस्से में आ करके इस प्रकार से पौलुस प्रेरित कहते हैं। आज हम लोग इफिसियों के पत्र 6 अध्याय के 10 पद से आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसमें लिखा है 10 पद से, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो, अगर हम लोग देखेंगे यहोशू की किताब में, जब इस्राएली लोग युद्ध के लिए जा रहे थे कनान देश को लेने के लिए, तो इसी प्रकार से उनसे भी कहा गया था, थोड़ी से अलग शब्दों में। यानी युद्ध में जाने के पहले पुराने नियम में यहोशू ने लोगों को उत्साहित किया था परमेश्वर की ओर से, और वही उत्साह आज जो है पौलुस हमें दे रहा है। अंतर इतना है कि यहोशू जो है, यहोशू का जो युद्ध था या उसके समय के लोगों का जो युद्ध था वो मांस और लहू से था। शारीरिक शत्रुओं से लड़कर के उनको जय पाना था, और आज की लड़ाई जो है आत्मिक है, यही भिन्न है। और हम लोग देखते हैं कि इसी तरीके से उनको भी उत्साहित किया। यहाँ पर हम लोग
पढ़ते हैं 6 पद से, जब यहोशू मूसा के बाद इस्राएलियों को आगे ले चला तो उसने एक उत्साह दिया। क्या कहता है 6 पद से? इसलिए हियाव मानकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैं इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तो उन्हें करेगा। ये जो है यहोशू को कह रहा है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। यानी कि इनको ढाढ़स दिया गया, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। एक जो है बलवंत होने के लिए और दृढ़ होने के लिए और अपने शत्रु का सामना करने के लिए। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है पहला पत्रस 5 का 8 पद में जब हम लोग पढ़ते लिख तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिखता है, तुम्हारा विरोधी शैतान सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले शेर की नाई दहाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पत्रस 5 का 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ खाए। सो मेरे प्रियो, उस समय भी एक युद्ध था और वो शारीरिक युद्ध था, लेकिन अभी जो युद्ध है हमारे सामने ये एक आत्मिक युद्ध है। और यहाँ पर हम लोग बहुत स्पष्टता से देख रहे हैं कि लिखा है कि क्योंकि 12 पद में, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध मांस और लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सो हमारा एक मल्ल युद्ध है। मल्ल युद्ध जो है ना वो बहुत ही नज़दीकी से लड़ा जाता है। अभी के बहुत सारे लड़ाई हैं जो आप दूर से लड़ सकते हैं, 250 किलोमीटर दूर से आप बम का गोला दाग सकते हैं, लेकिन मल्ल युद्ध जो है ये कुश्ती को दिखलाता है। यहाँ पर की जो पिक्चर है, 2 प्रकार का पिक्चर है इस युद्ध में। एक तो कुश्ती का पिक्चर है और दूसरा है सैनिकों के लड़ाई का पिक्चर है। दोनों एक ही बात को कह रहे हैं, एक युद्ध है। और मेरे प्रियो, सचमुच में हम लोग एक युद्ध में हैं और युद्ध जो है आत्मिक युद्ध है। और ये युद्ध जो है प्रधानता अधिकारियों और अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये जो यहाँ पर लिखा है प्रधान और अधिकारी और जो है दुष्टता के हाकिम, ये सारे जो है एक राज करने वाले तंत्र को दिखलाता है। जैसे कि एक देश के ऊपर में सबसे उच्च अधिकारी हो सकते हैं, हम कह सकते हैं वो सरकार है, या उसके जो सबसे बड़े पद में होते हैं उनके द्वारा दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करने वाले, उनके नीचे के लोग अधिकारी होते हैं और वो लोग सारी चीज़ का संचालन करते हैं। और मेरे प्रियो, संभव है कि ये जो है अंधकार की शक्तियाँ जिनको प्रधानता अधिकार अंधकार के हाकिम और दुष्टता की सेना किया है, उनके दिल और दिमागों में बस करके वो जो है राज और शासन को चला सकता है। वो लोगों से वो सारी दुष्टताओं को करवा सकता है और जो है लोगों के लिए एक युद्ध को खड़ा कर सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि शैतान का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो कलीसिया है, प्रभु के लोग हैं और जिनके साथ उनकी लड़ाई है। ये आत्मिक लड़ाई है और इसलिए जो है इस आत्मिक युद्ध को शारीरिक हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता। मेरे प्रियो, आत्मिक युद्ध के लिए हमें आत्मिक हथियार चाहिए। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय में देखते हैं तो पौलुस बतलाते हैं, 2 कुरिन्थियों का 10 अध्याय 3 और 4 पद को जब हम पढ़ते उसमें लिखता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार
शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है। यानी कि हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, हमारे हथियार जो है कि वो आत्मिक हैं। एक बात हम लोग 10 पद में देखते हैं, लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किस बात के लिए? युद्ध के लिए, युद्ध को जीतने के लिए, युद्ध में मैदान में मजबूत होकर के खड़े रहने के लिए, शत्रु का सामना करने के लिए और फिर उसको हराने के लिए बलवंत होने की जरूरत है, बलवंत होने की जरूरत है। एक पहलवान, जैसे लिखा मल्लयुद्ध लिखा है, और जैसे जो है आगे चलकर जब हम आगे के हिस्से को पढ़ेंगे तो एक सैनिकों को किस प्रकार के हथियार बांधने उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो अगर दोनों तस्वीरों को लेकर अगर हम लोग तुलना करें, अगर एक मल्लयुद्ध करने वाले या कुश्ती लड़ने वाले के बारे में देखें तो कुश्ती लड़ने वाले को बलवंत होने की आवश्यकता है। इसीलिए उसको बलवंत होने के लिए अपने बल को जो है प्राप्त करने के लिए उसे कसरत करने की आवश्यकता है, अपने शरीर को मजबूत करने की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ मल्लयुद्ध के जितने टेक्निक हैं वो सीखने की आवश्यकता है। वो जितनी अच्छी ट्रेनिंग लेगा मल्लयुद्ध करने के लिए और साथ में अपने शरीर को मजबूत बनाएगा, उतना ही वो अपने जो है प्रतिद्वंदी को हराने और गिराने की ताकत रखेगा। या तो जब उसका प्रतिद्वंदी उसको उस पर हमला करे तो वो अपने स्थान में, अपने ताकत में खड़े रह सकेगा। यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ सामने लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो 11 पद में, कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। एक जो है पहलवान को मल्लयुद्ध करने के लिए ताकत की ज़रूरत है, उसके लिए उसे कसरत की ज़रूरत है, उसके लिए मल्लयुद्ध करने के सारे तकनीकी को सीखने की आवश्यकता है, और ये उसको बल देगा। अगर मैदान में एक पहलवान के सामने एक नॉर्मल आदमी चला आता है और वैसे तो बहुत हट्टा कट्ठा है, लेकिन उसके पास पहलवानी की तकनीक उसे नहीं पता है, तो कितना भी हो तो वो अपने प्रतिद्वंदी से लड़ नहीं पाएगा। उसका प्रतिद्वंदी शायद उसके सामने उससे कम दिख भी रहा होगा, लेकिन उसके पास तकनीकी है, वो तकनीकी उसकी ताकत है, वो उसको जमीन में गिरा देगा। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो यहाँ हथियारों से सुसज्जित होने के लिए कहता है। हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। हमारा लड़ाई है कहता है, और 13 पद से कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हथियार, सेना में लड़ने जाने वाले लोग कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, वो हथियारों को अपने साथ लेकर जाते हैं, हथियारों से अपने आप को सुसज्जित कर लेते हैं। ये पहले समय के हिसाब से लिखा हुआ है, जब रोमी साम्राज्य जो है बहुत ही जो है शक्तिशाली था, और उस समय में लड़ाई आमने सामने होती थी। तो उस समय में कैसे एक सैनिक अलग अलग हथियारों को जो है वो धारण कर लेता था। वो जो है तलवार लेता था, वो जो है कवच लेता था, वो जो है झीलम लेता था, वो पाँव में जूतियाँ पहनता था, सिर के लिए जो है एक टोप लेता था, हेलमेट लेता था, और जो है ढाल लेता था। ये सारी चीज़ों से वो अपने आप को बलवंत करता था। मेरे प्रियो, सैनिकों के लिए उसका बल जो है उसके हथियार है ना। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लड़ने के लिए जाते हैं तो हर देश ये कोशिश करता है कि उसके पास जितने भी हथियार हैं उनको वो वहाँ पर डिप्लॉय करे। और मेरे प्रियो, इसलिए हथियार जो है हमारे लिए एक बल है, एक ताकत है। हमें इन हथियारों से सुसज्जित होने की ज़रूरत है, जिससे हम लोग बुरे दिन में खड़े रह सके
और शैतान का सामना करे। बाइबल में ऐसा लिखा है याकूब के पत्री में कि परमेश्वर के अधीन हो जाए, मेरे 4:7 पद में, और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। सो हमारी लड़ाई है प्रधानता अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की सेना से जो आसमान में है। मेरे प्रियो, ये शैतान की ये सेना है और ये अलग अलग जगह वो राज्य करती है, अलग अलग तरीके से राज करती है। मेरे प्रियो, किसी देश के ऊपर राज करती है तो स्वाभाविक तौर से वो किसी प्रशासक के अंदर होकर के काम कर सकता है, या प्रशासक के ऊपर में वो अपनी युक्तियाँ चला सकता है। और मेरे प्रियो, उसके नीचे के अधिकारियों के ऊपर रख करके वो अपनी युक्तियाँ चला सकता है, और इस तरह से वो उस देश के हर एक अधिकार और सामर्थ्य रखने वाले क्रम के अंदर हो करके वो काम कर सकता है। किसी किसी क्षेत्र के ऊपर वो काम कर सकता है और वहाँ पर एक प्रकार के जो है राज को चलाता है। आप देखेंगे किसी किसी इलाके में जो है नशा का एक बहुत बड़ा बंधन होगा उस क्षेत्र में, मतलब कि बहुत सारे लोग नशा करने वाले हैं और नशा की पदार्थ वस्तुएं वहाँ बेची जाती है। किसी किसी शहर में आप देखेंगे जो है हत्याएं बहुत होती है, वहाँ पर जो है मार काट और हत्याएं बहुत होती हैं, लूटपाट बहुत होता है। ये एक प्रकार का स्पिरिट है ना, एक प्रकार की आत्मा है जो लोगों में हो करके काम करता है, और ये जो है पाप के रूप में। और आज बहुत सारे शैतान की युक्तियां हैं, बहुत सारे डिवाइस को बनाया है, चीज़ों को तैयार किया है जिसके द्वारा से वो लोगों के ऊपर अटैक करे, उनके मनों में, उनके दिल दिमागों में और उनके ऊपर में वो राज्य करे। और उसका एक ही उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह में जो हमें मिला है, आशीषें मिली है और जो जीवन हमको मिला है, हम वो सब जो है खो दे अपने जीवन में। तो उसकी लड़ाई जो है हमारे साथ है सीधा सीधा शैतान का, और उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया है अलग अलग स्तर में, प्रधानता, अधिकार, अंधकार के हाकिम और दुष्टता की सेना। सो विभिन्न प्रकार से वो कामों को वो करवाता है इस पृथ्वी पर। सो मेरे प्रियो, विश्वासियों को ये बात समझना जरूरी है कि हम लोग एक युद्ध में हैं और अपने आप को मजबूत करना। इसलिए कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। शारीरिक रीति से हम लोग शैतान से नहीं लड़ सकते हैं, और ना तो जो है हम कोई शारीरिक हथियार हम इस्तेमाल कर सकते हैं शैतान से लड़ने के लिए, उसके युक्तियों से लड़ने के लिए। अदृश्य रूप से वो हमारे जीवन में काम करना चाहेगा, हमको फंसाने के लिए, हमको बझाने के लिए, हमको पाप में डालने के लिए, हम पर रोग और बीमारियां लाने के लिए, हमारे विरुद्ध में जो है वो बहुत किस्म की समस्याओं को खड़ा करने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, जो पहलवान, जो मल्लयुद्ध करने वाला है, और या तो जो सैनिक अगर अपने आप को हर प्रकार के हथियारों से सुसज्जित किया है, तो वो अपने जीवन में जय को प्राप्त करेगा। आइए हम लोग देखेंगे, ये तस्वीर है कि कलीसिया एक युद्ध में है। इसको हम आत्मिक युद्ध कहते हैं, स्पिरिचुअल वारफेयर कहते हैं। अगर हम लोग ढीले ढाले हुए और उन हथियारों से हम अपने आप को सुसज्जित नहीं रखे हैं, तो हम लोग शैतान के युक्तियों से हार जाएंगे। शैतान के क्या क्या चीज़ों को वो इस्तेमाल कर रहा है आज हमारे मन को भटकाने के लिए, परमेश्वर से दूर होने के लिए। अगर हम लोग उन बातों को नहीं समझ पाए और अपने आप को उससे नहीं बचाएं, तो जो है हम शैतान के युक्तियों में हार सकते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इफिसियों के पत्री और उसका 6 अध्याय। इसलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं 13 पद से। अगर हमको मजबूत और बलवंत होना है शैतान से जीतने के लिए, तो मेरे प्रियो, हमको इन हथियारों से सुसज्जित रहना है। ओके,
देखिए, पहले ज़माने में जो है अलग अलग हथियार होते थे जिसको लोग पहनते थे। बहुत सारा हथियार जो है उसके डिफेंस के लिए था, और एक हथियार होता था जो कि वार करने के लिए होता था, तलवार हो या कुछ उस प्रकार का हथियार हो। सो आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पर 13 पद से क्या क्या हथियार है, और आज उस हथियार से हम सुसज्जित है या नहीं है। ओके, आइए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं 13 पद से। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तुम हथियार बांध लो। ये हथियार एक आर्मी का, एक सेना का शक्ति है। तुम सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ करके स्थिर रह सको। मतलब आप युद्ध में आप सामना भी करें और आप स्थिर भी रहे, मतलब आप हारे नहीं, आप खड़े रहें, आप जय को पाएं। कौन से हथियार हैं आत्मिक हथियार जिनको हम लोगों को बांध लेना है? आइए हम लोग पढ़ेंगे 14 पद से आगे। लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। तो यहाँ पर कई हथियार हैं जिसका जिक्र है और हमें निश्चित करने की आवश्यकता। इन बुरे दिनों में अगर हम खड़े रहना चाहते हैं, मेरे प्रियो, आज शैतान जो है आक्रमण कर रहा है, अटैक कर रहा है लोगों के जीवन में, और अगर वो इन हथियारों को लिए हुए हैं तो वो उस पर सफल नहीं होंगे। आप याद रखिए, यशायाह में कहता है जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध रचे गए हैं वो सफल नहीं होंगे। किन के लिए लिखा है? ये उन लोगों के लिए लिखा है जो लोग यहाँ इफिसियों में बताए हुए हथियारों को ले चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम यूं ही उससे हमारा हानि नहीं हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ही करेगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम भी कुछ करें। परमेश्वर जो हमें बताया उन बातों को हमें करना है, और जो परमेश्वर को करना है परमेश्वर करेगा। बहुत बार हम लोग जो हमें करना है हम नहीं करते हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करेगा। मेरे प्रियो, आप धोखे में ना रहें। हाँ, परमेश्वर हमको बहुत सारी बातों को बताया है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। तो युद्ध का जो कौशल या स्किल जो है आपको तो सीखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, हथियारों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम जो आत्मिक युद्ध में हैं मेरे प्रियो, हमको हथियार को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग हथियारों को देखें। सबसे पहला हथियार जो है हम लोग देखेंगे 14 पद में लिखता है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर। ओके, नंबर 1 है सत्य से कमर कस कर। सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर का वचन है। मेरे भी यहाँ पर वचन का 2 जगह जिक्र होगा, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से। सत्य से अपनी कमर कसकर। आपको बताऊं कि ये युद्ध जो है उस समय रोमी साम्राज्य के लोग लड़ते थे, और उस समय जो लोग जो है ना, अगर आपने तस्वीरों में देखा होगा तो रोमी सैनिक लोग जो है स्कर्ट की तरह उनका ड्रेस होता था। जो स्कर्ट जो लड़कियां पहनती उसी तरह का उनका कॉस्ट्यूम होता था। और जो है ना, उसको जब वो लोग युद्ध में अगर जाना है, दौड़ना है, तो उस कॉस्ट्यूम को ऊपर उठा करके उसको थोड़ा बांध लेना पड़ता था, है ना, ताकि वो फ्रीली दौड़ सके, आगे बढ़ सके। इसलिए यहाँ पर कह रहा, नहीं तो अगर वो लंबा
वस्त्र उसका पाँव तक नीचे रहे, तो जब उसको तेज भागना हो तो शायद उसमें फंस करके वो गिर जाए और ज़्यादा तेज से ना दौड़ पाए। इसलिए बोलता सत्य से अपनी कमर कस कर, और उसी बेल्ट में जो है वो जो कमर कस यानी अंग्रेजी में बेल्ट कहा गया, उसी में आपका तलवार भी लटकेगा, खंजर भी लगेगा और कई सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी होंगे। तो बोलता सत्य से अपनी कमर कस कर। ये पहला हथियार है। सत्य क्या है? सत्य जो है परमेश्वर का वचन है। तो सत्य से कमर कस लेने का मतलब है कि आप वचन को अच्छी तरह से पढ़िए और वचन को जानिए और वचन का ज्ञान रखें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मेरे ज्ञान के कमी की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। सत्य से अपनी कमर कसकर, हम लोग जानते हैं यूहन्ना 17 पद में लिखता है, हे प्रभु सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। जब दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय 4 पद में, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। प्रेज द लॉर्ड। सत्य पे चलते हुए। मेरे प्रियो, ये पहला हथियार जो है सत्य से कमर कसकर। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। और सत्य जो है हमको सारे हथियारों को रखने के लिए मदद करता है। ये बेल्ट की तरह है। सत्य से कमर कसकर, यानी कि हमें सत्य को जानना है और सत्य में चलना है। यहां पर सत्य यानी जो परमेश्वर का वचन है, इसका 2 बार उपयोग है। तो पहला उपयोग क्या है? सत्य से अपनी कमर कसकर, मतलब परमेश्वर के वचन को जो सत्य है जानो और सत्य पर चलो। जो लोग परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, सत्य में चलते हैं, मेरे प्रियो, वो लोग शैतान का सामना कर सकेंगे। शैतान उन्हें धोखा नहीं दे पाएगा, शैतान उनको डिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि सत्य के द्वारा उनकी रक्षा होगी। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन बुद्धि का वचन है, वो उसकी रक्षा करेगा। बोलता है सत्य से कमर कसकर। मेरे प्रियो, क्या आपने परमेश्वर के वचन को जानने और उस पर चलने का अपने जीवन में आपने निर्णय लिया है? और आप जब से उद्धार पाए तब से ये काम करने लग गए हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा जानूं और परमेश्वर के वचन में मैं चलूं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जो है समय उनको हो चुका है प्रभु यीशु मसीह को जानकर, प्रभु यीशु उसको ग्रहण करके, लेकिन उनके सत्य वचन का ज्ञान उनके पास बहुत कम है। और जब वचन ही नहीं जानते हैं तो सत्य पर वो क्या चलेंगे। इसलिए हम लोग हमेशा जोर देते हैं कि विश्वासियों को रोज बाइबल पढ़ना है और जो उसको सीखना है और उस पर चलना है। वचन के सुनने वाले ही नहीं, वचन के करने वाले बनो। यूहन्ना ने कहा सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। मेरे क्या आप अपने आप को सत्य से कमर कस लिए हैं, या तो आप परमेश्वर के वचन के प्रति ज्ञान है और परमेश्वर के सत्य में चलने के प्रति जो है आप जो है चूक रहे हैं। ओके, सत्य से अपनी कमर कसकर। सेकंड बात बोलता है धार्मिकता की झीलम पहन करके। धार्मिकता की झीलम पहन करके। झीलम जो है एक लोहे के तारों का एक ऐसा हथियार था, एक डिफेंसिव वेपन था जिसको वो पहन लेते थे, क्योंकि उस जमाने में तलवारों से लड़ा जाता था। तो वो ये हाथ जो है बहुत ही नाजुक जगह है, अगर उस हृदय में अगर तलवार को ठोक दिया जाए तो बहुत जल्दी से व्यक्ति धराशायी हो सकता था। इसलिए इस हृदय को जो है हमको बचाने की आवश्यकता है। हमारा हृदय जो है शुद्ध होना है, हमारे हृदय को जो है हमको पवित्र रखना है, इसमें कोई मलिनता को आने नहीं देना है।
इसकी रक्षा करनी है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हम लोग देखेंगे नीति वचन उसके 4 अध्याय में हिंदी में लिखता सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, लेकिन लिखा है कि अपने हृदय की रक्षा कर। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं 23 पद को, नीति वचन 4 का 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहां पर जो शब्द मन लिख दिया है कि हिंदी में जो है ये अनुवाद में थोड़ा सा जो है भिन्नता आया है। मन जो हमारा वो हिस्सा है जहां सोचने, विचारने और निर्णय लेने का क्षेत्र, जिसको हम सोल कहें। अंग्रेजी में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर हार्ट लिखा है, हार्ट लिखा है, हार्ट लिखा है। और ये हार्ट हमारा जो हृदय है, हमारा आत्मिक हिस्सा है। बोलता सबसे अधिक अपने इस हृदय की तो रक्षा करके, जीवन का मूल स्रोत वही है। देखिए, आप शरीर से भी अशुद्ध हो सकते हैं, और अगर शरीर की अशुद्धता को आप बहुत ज्यादा अपने जीवन में लेते रहते हैं तो आपका अंतरात्मा भी अशुद्ध हो जाता है। फिर आपका अंतरात्मा आपको आपके विवेक से बात नहीं कर सकता है, और आप शरीर की मलिनता में भी आ जाते हैं और आत्मा की मलिनता में भी आ जाते हैं। आत्मा में हमारा जो अंदरूनी आवाज है, वो फिर आपसे बातें नहीं कर सकेगा। अगर शरीर में भी पाप है और आपकी आत्मा में भी पाप है। इसलिए क्योंकि जब हम लोग देखते हैं 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 1 पद में, तो वहाँ पर लिखा, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो देख रहे हैं, शरीर में भी मलिनता हो सकती है और आत्मा में भी, जिसको हमारा हृदय कहा गया है। और इसलिए जो है हमको बोलता सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जब हम अंग्रेजी बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें हार्ट लिखा है, सबसे अधिक। हार्ट वो है हमारी आत्मा है, सबसे अधिक अपनी आत्मा की रक्षा कर। सो मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हृदय की रक्षा करें। हृदय जो है यह हमारे झीलम को दिखलाता है, और झीलम जो है उस हिस्से के सुरक्षा के लिए है और प्रोटेक्शन के लिए है। और वो झीलम किस चीज़ का झीलम है? धार्मिकता की झीलम है। उसमें लिखा है धार्मिकता और सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झीलम पहनकर। धार्मिकता का झीलम, ये झीलम कौन सा झीलम है? ये झीलम जो है राइचियसनेस का, धार्मिकता का। हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को धर्मी ठहराया। जब हम लोग प्रभु को स्वीकार किए, ग्रहण किए, तो रोमियो 12 अध्याय उसका 10 पद में लिखता कि यदि कोई यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और उस पर विश्वास करे तो निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुझसे अंगीकार किया जाता है। सो हमें धार्मिकता प्रभु ने दिया, उसका मतलब है हमारे जितनी गलत बातें थी प्रभु में आने के पहले, जिसको अंग्रेजी में रॉन्ग डूइंग्स कहेंगे, प्रभु ने उन सब से हमको माफ़ करके कहा कि अब मैं तुम्हें धर्मी ठहराता हूँ। धर्मी का अंग्रेजी शब्द है राइचियसनेस। राइचियसनेस बना है राइट से, मतलब कि अब हमको जो प्रभु के दृष्टि में ठीक है जीवन, वो जीना है। जब हम प्रभु के दृष्टि में जो ठीक जीवन है जब हम जीते हैं तो हमारे हृदय की रक्षा होता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर लिखा है, यानी वहाँ पर जो अंग्रेजी में लिखा अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सो जब हम धार्मिकता को पहन लेते हैं, यानी जो प्रभु के दृष्टि में ठीक है वही जीवन जीते हैं, तो हमारे पास धार्मिकता का हथियार है और ये हमारी आत्मा में जो है किसी प्रकार का वार शैतान नहीं कर सकता है। शैतान क्या करता? उद्धार पाए हुए लोगों को पहले तो उनको शरीर के लालसा अभिलाषों में फंसाता, उनके मन पे राज करता है और धीरे धीरे उनके जो हृदय में भी उतरता है, ताकि उसको अपने कब्जे में फिर से ले ले, परमेश्वर से दूर कर दे और जो उसके लिए उद्देश्य था परमेश्वर का वो अपने जीवन में खो दे और हार जाए। अगला हथियार कहता है
और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मेरे प्रियो, ये मेल भी एक बड़ा हथियार है। पिछले एक संदेश में हमने बताया था कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमसे मेल मिलाप किया और हमें मेल मिलाप की सेवा को सौंप दिया। मेल मिलाप की सेवा यहाँ पर दो बातों को दिखलाती है। एक तो है मेल के सुसमाचार, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल करवाने के लिए जो पाप के कारण अलगाव है, उस कार्य को करने के लिए हम हमेशा तैयार रहे कि हम उन लोगों को जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु के मार्ग में नहीं चलते हैं, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे अंदर में तैयारी है। मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, एक ये है, लेकिन दूसरा एक ये है मेल मिलाप का जीवन। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत फूट है लोगों के बीच में, मेल मिलाप नहीं है। और अगर हम लोगों से फूट रखते हैं, लोगों के साथ हम जो है संगति को तोड़ते हैं, खराब करते हैं और हम मेल मिलाप में नहीं है ना, तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा। पिछले दिनों में मैं एक संदेश दिया था और वो था इब्रानी 12 का 14 पद लिखता है, सबसे मेल मिलाप रखने उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। तो एक तो मेल मिलाप का जीवन जो है जरूरी है, जिसके बिना परमेश्वर का साथ हम नहीं देख पाएंगे और हम शैतान के सामने हारेंगे। और दूसरा इसका ये मतलब है कि हम मेल के सुसमाचार को भी ले जाने वाले बने। एक हथियार है शैतान के राज्य के खिलाफ में, मेल का सुसमाचार हथियार है और ये उसके राज्य को तोड़ता है। जब एक पापी मन फिराता है और प्रभु के पास आता है, परमेश्वर से मेल कर लेता है, तो शैतान का राज्य जो है टूटता है, उसका शैतान का राज कमज़ोर होता है। और इसलिए हर विश्वासी को जो है परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना चाहिए, मेल का सुसमाचार। और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, सामर्थ्य है। ये जो है उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य बतलाता है। सो ये तीसरा हथियार था कि हम लोग मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर हमेशा जो है मेल के सुसमाचार सुनाने के लिए हम तैयार है। मौका मिले तो लोगों को प्रभु के बारे में बताएं, अपनी गवाही दे, परमेश्वर की ओर लोगों को लाने के लिए, मेल कराने के लिए हम बढ़ाएं। और दूसरी ओर हम मेल का जीवन जिए, मेल मिलाप का जीवन जिए। जब हम मेल में नहीं जीते हैं तो हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं और शैतान इसी समय हमारे जीवन में नाना प्रकार की युक्तियों को ला करके वो हमारे जीवन को घात करता है। ओके, अगला हथियार हम लोग देखेंगे तो लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। मेरे प्रियो, एक ही चीज़ है जो हमको परमेश्वर के लिए स्थिर खड़ा रहने के लिए मदद करता है, वो है हमारा विश्वास। विश्वास परमेश्वर और उसके वचन और उसके प्रतिज्ञाओं पर। विश्वास सारी चीज़ें प्रतिकूल नज़र आती है, अनुकूल नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए वो खड़ा रहता है और अंत में जो है वो जय पाता है जीवन के पास। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ आएंगी, विषम परिस्थितियाँ आ जाएंगी कि हमको लगेगा कि अब क्या होगा, और कई बार हमारा विश्वास डगमगाने लगेगा। लेकिन बाइबल बताता है कि प्रभु के लोग जय कैसे प्राप्त करते हैं, वो जो है वो विश्वास के द्वारा संसार पर वो जय प्राप्त करते हैं। प्रभु का एक वचन मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो जय हमें मिलती है वो परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5वां अध्याय, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से, 5वां अध्याय उसका 4 पद, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है वो हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, जब हम लोग यीशु मसीह और उसके वचन पर, उसके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं और उस पर खड़े होते हैं, तो ये जो है शैतान के हर वार को रोकता है। मेरे प्रियो, शैतान बहुत प्रकार की शंकाएं, बहुत प्रकार के विचारों को लाएगा, हमको डगमगाना चाहेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर, उसके वचन पर, उसके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं तो हम स्थिर खड़े रह सकते हैं।
और जब हम लोग स्थिर खड़े रहते हैं तो शैतान बहुत किस्म के वार करके वो थक जाता है और हम पर प्रबल नहीं होता है, लेकिन वो हमसे हार जाता है। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन और उसके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें, परमेश्वर पर हम लोग विश्वास करें, शैतान की बातों पर विश्वास ना करें, लोगों की बातों पर विश्वास ना करें। जब परिस्थितियां बहुत उल्टी सी नज़र आती है तब भी आप कहें कि मेरे प्रभु के वचन में ये लिखा है, मेरे लिए उसने प्रतिज्ञा किया है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा। उसने कहा है संकट के दिन में मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। अब जब आप उस वचन पर विश्वास करते हैं तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी उल्टी क्यों ना हो, आप दृढ़ खड़े रह जाते हैं और बाद में ये विश्वास के कारण जो आप पर शैतान की युक्तियां प्रबल नहीं हो पाती है और उसको छोड़ करके चला जाना पड़ता है आपको, फिर जय आपकी हो जाती है। ओके, अगला हथियार हम लोग देखेंगे 17 पद में, उद्धार का टोप। मेरे प्रिय, ये तो सबसे पहली बात है, बिना उद्धार पाए हुए लोग कभी भी शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। उद्धार का टोप, उद्धार का टोप जो है ये जो है हमारे पास होना, उद्धार का अनुभव हम सबों के पास होना जरूरी है। ओके, आत्मा की तलवार के विषय में बात करेंगे। और आत्मा की तलवार एक ही जो है वार करने वाला हथियार, यहाँ सब जो है डिफेंसिव है, बचाव करने वाला। अगर ये है तो शैतान आपके जीवन में नहीं। अगर सत्य से आपने अपनी कमर कसी है, धार्मिकता का जीवन आप जी रहे हैं, मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहने हुए हैं, मैंने सुसमाचार सुनाने की भी बात है उसमें, लोगों के साथ मेल में जीने के लिए अगर विश्वास का ढाल अब पहने हुए हैं तो शैतान के जलते तीरों को बुझा सकेंगे। उद्धार का टोप, आप उद्धार के अनुभव में हैं, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मेरे यहाँ पर 2 बार परमेश्वर का वचन आ रहा है। पहली बार मैंने आपको बताया और सत्य से अपनी कमर कस कर, मैंने कहा सत्य क्या है, परमेश्वर का वचन है, लेकिन उसका एप्लीकेशन अलग है। यहाँ पर सत्य से अपनी कमर कस कर, वहाँ पर जो संबंध है वो परमेश्वर के वचन का ज्ञान और उसमें चलना, टू प्रैक्टिस द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पे चलना, परमेश्वर के वचन को जानना और परमेश्वर के वचन को चलना है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल अलग है। 17 पद में लिखा है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तलवार हमेशा वार करने वाला वचन है। तो मेरे प्रियो, अगर हम लोग यहोशू की किताब को पढ़ते हैं, यहोशू 1:8 में हिंदी अनुवाद जो ओरिजिनल अनुवाद के अनुसार थोड़ा जो है वहाँ सही मीनिंग नहीं है, लेकिन जब आप किंग जेम्स वर्सन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा, हिंदी बाइबल लिखता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, पर रात दिन तो इस पर ध्यान दिए रहना और इसको करने की चौकसी करना, तो तू सफल होगा, प्रभावशाली होगा। लेकिन अंग्रेजी में लिखा, दिस बुक ऑफ द लॉ शेल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर माउथ। ऐसा लगे ये पुस्तक तुम्हारे मुंह से दूर ना होने पाए। यहाँ पर यह उस बात की ओर इशारा है जहाँ पर यीशु मसीह ने वचन को तलवार की तरह इस्तेमाल किया था। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि शैतान ने यीशु मसीह का परीक्षा किया। अभी उन परीक्षाओं में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं 4 बार यीशु मसीह से कुछ करवाना चाहा, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। ये था परमेश्वर के वचन का शैतान के जो है बातों के खिलाफ में इस्तेमाल करना, वार करना, परमेश्वर के वचन को बोलना। पहला जो सत्य से कमर कस करके परमेश्वर के वचन को जानना और उस पर चलना। लेकिन ये जो है आत्मा की तलवार है, वचन बोलना। मेरे प्रिय, केवल वचन को मन में रखने से नहीं होगा, वचन को बोलना है, मुंह से निकलना है। नीति वचन में एक वचन में दिखलाना चाहता हूँ, अगर मिल जाएगा तो उसमें लिखता है, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास होता है और जब वो मुंह से निकलता है तो वो जो है बड़ा ही अच्छा होता है, फलवंत होता है। 22 अध्याय 17 पद से मैं पढ़ता हूँ, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से
निकला भी करे तो यह मन भावनी बात होगी। वचन आपके अंदर है और आपके मुंह से निकला भी करे। मेरे प्रियो, जब तक वचन आपके अंदर केवल है, अगर मुंह से नहीं निकलता है तो वो एक तलवार की तरह काम नहीं करेगा। शैतान का सामना हम परमेश्वर के वचन को लेकर करें। जब वो हमारे अंदर में संदेहों को डालेगा, जब वो हमारे अंदर में भय को डालेगा, तो हमें तुरंत परमेश्वर का वचन लेकर के उससे बातचीत करना चाहिए। ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है बोल करके आपको भी परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना चाहिए। लिखा है कुछ समय के बाद वो यीशु मसीह को छोड़ करके चला गया। अगर हम भी इस तलवार का इस्तेमाल करते, वचन से हम सामना करते हैं शैतान का, तो वो तुम्हारे सामने से जो है वो चला जाएगा, तुम पर जयवंत नहीं होगा। अगला हथियार प्रार्थना है, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के लिए सामर्थ्य मिले और प्रबल वचन मिले और साहस मिले। ये जो हथियार है, ये प्रार्थना का हथियार है। और लिखा है कि हर प्रकार की प्रार्थना, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। हम लोग जानते हैं प्रार्थना कई प्रकार की प्रार्थना है, कि निवेदन की प्रार्थना है, सहमति की प्रार्थना है, और जो है उपवास की प्रार्थना है, अन्य भाषा में प्रार्थना है। हर प्रकार की प्रार्थना से प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, और प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करते रहो। ये जो है प्रार्थना के जीवन में के विषय में कह रहा है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु के सामर्थ्य शक्ति में के प्रभाव में बलवंत बनो। किस लिए? क्योंकि तुम्हारे सामने एक युद्ध है, एक मल युद्ध है, प्रधानता अधिकार अंधकार के हाकिमों से। अगर उस पर हम प्रबल होना चाहते हैं तो हमको हथियारों को बांध लेना है। क्या है? सत्य से कमर कस करके और धार्मिकता का झीलम पहन करके परमेश्वर की दृष्टि में सही जीवन जीते पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर। मैंने कहा इसमें दो बातें, मेल के मनुष्य को परमेश्वर से मेल कराने के लिए सुसमाचार सुनाना, और मेल के जीवन को जीना, और जो है विश्वास की ढाल ले करके हम लोग स्थिर रहे, खड़े रहे। विश्वास हमें खड़े रहने में मदद करता है, और जो है उद्धार का टोप हम में रहे, और जो है हमारा जो बैटल ग्राउंड है हमारा मन के ऊपर है शैतान का, इसलिए यह टोप पहनने के लिए कह रहा है। और हमको हमेशा जो है अपने मन को जो है परमेश्वर के वचन में लगाए रखना है, और आत्मा की तलवार, और आखिरी है प्रार्थना। ये हथियार है। अगर ये हथियार हमारे जीवन में है तो मेरे प्रियो हम लोग बलवंत होंगे, अपने शत्रु का सामना कर सकेंगे। लेकिन अगर ये हथियार से हम सुसज्जित नहीं हैं तो शैतान हम पर प्रबल होगा, हम हारेंगे। मेरे प्रियो, आज कई लोग हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। वो शैतान पर प्रबल नहीं हो रहे हैं, शैतान पर वो जय नहीं पा रहे हैं, शैतान के राज को तहस नहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि शैतान ही उनके जीवन को हरा रहा है और उनको अपने पाँव के तले रख रहा है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कलीसिया का जो परमेश्वर के दृष्टि में जो एक पिक्चर है वो है कलीसिया जो है एक योद्धा है, एक संगठित लड़ाकू है। हम इंडिविजुअली भी हम लोग शैतान का सामना करते हैं, युद्ध को लड़ते हैं, और सम्मिलित रूप से भी हम लोग को युद्ध लड़ना है कलीसियाओं के द्वारा। मेरे प्रियो, आज कई कलीसिया लोग शैतान से क्या लड़ेंगे? शैतान ने कलीसिया के लोगों को आपस में लड़ा दिया है, मेल टूट चुका है, और लोगों के अंदर में बिटरनेस है, उनके हृदय में, मनों में परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जो है अपने जीवनों को नहीं चला पा रहे हैं, प्रार्थना का जीवन नहीं है, और शैतान जो है प्रबल हो गया है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को एक योद्धा के रूप में देखा है, एक सम्मिलित संगठित लड़ाकू में के रूप में देखा है, जो कि वो लोग उस योद्धा के रूप में एक मसीह होकर के हम लोग जीवन को बिताएं। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग जो है प्रभु में बलवंत बने। प्रभु में बलवंत होने के लिए ये हथियार हमारे पास
होने चाहिए। जब हम इन हथियारों से सुसज्जित हैं तो परमेश्वर भी कहता है शैतान जितने हथियार तैयार करेगा, जितनी युक्तियां निकालेगा, जिसके द्वारा वो आपको परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर के मार्ग से फेरे, आपके पवित्रता के जीवन को प्रभावित करे, प्रार्थना के जीवन को प्रभावित करे और आपको कमजोर करे, ये सब वो नहीं कर पाएगा। लेकिन आप एक जयवंत जीवन को जिएंगे। इसलिए आइए हम लोग जो है परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने, इन हथियारों को हम लोग बांध ले। सो मेरे प्रियो, आगे का हिस्सा पौलुस प्रेरित जो है अंतिम अभिवादन के रूप में रखता है, उसमें उतना कुछ हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ का मुख्य हिस्सा 6 अध्याय का कि कलीसिया की योद्धा है। मेरे प्रियो, आप योद्धा के रूप में जी रहे हैं या तो जो है एक हारने वाले सैनिक के रूप में जी रहे हैं। अगर आप हारा हुआ जीवन जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन हथियारों की आपके जीवन में कमी है। मैं आपको उत्साहित करूंगा 1 पर 10 से 18 पद तक जो है आप लोग पढ़ें और उस पर विचार करें और देखें, उन हथियारों को आप पहन ले, धारण करे, सुसज्जित करे। आज भी आर्मी को आप देखेंगे तो उसके पास हाथ में हथियार है, लेकिन सामने में एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, जैसा पहले झीलम पहना जाता था, ताकि अगर गोली चले तो उनके हृदय को ना भेद सके। अलग अलग हथियारों को, टोप को पहन के चल रहे हैं, अलग अलग हथियार उसके पास है। जो उनका बल है वो बिना हथियार के लड़ नहीं सकते। हथियार हमारा बल है, हमारा स्ट्रेंथ है। आइए हम इन हथियारों को धारण करें और आइए हम कलीसिया जो है प्रभु के लिए एक योद्धा के रूप में हम लोग खड़े हो। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का नाम यहोवा साबोत है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो हमारा कैप्टन है और हम लोग उस सेना के सैनिक हैं। आइए हमारा सेनाओं का यहोवा के साथ हम भी जो है परमेश्वर के जय पाने वाले सैनिक के रूप में जो है हम लोग परमेश्वर के हथियारों को धारण कर ले। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सभी लोग इन हथियारों को धारण कर लेंगे। इसलिए एक बार फिर से आप लोग इस हिस्से को पढ़ें और उसको नोट करें और चेक करें क्या मेरे जीवन में है और क्या मेरे जीवन में नहीं है, और जो नहीं है उसको आप धारण करिए। तो मेरे प्रियो, आने वाली दिनों में शैतान आपसे हारेगा और आप जय करते जाएंगे और परमेश्वर के उद्देश्य को इस पृथ्वी पर पूरा करेंगे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज तूने हम सबों को इफिसियों की पत्री आज अंतिम हिस्से में ले आया और प्रभु तूने अंत कलीसिया को एक योद्धा के रूप में, युद्ध करने वाले कलीसिया के रूप में तूने प्यारे पिता परमेश्वर प्रकट किया है। प्रभु तूने हमें एक सैनिक के रूप में, तिमोथी का किताब कहता है कि एक सैनिक अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है। प्रभु हम लोग भी इन हथियारों से सुसज्जित होकर के तेरे उद्देश्यों को पूरा करते हुए आपको प्रसन्न करने वाले बने। मैं प्रार्थना करता हूँ हर कोई की आज मदद कर, सहायता कर। ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, वापस मानिए। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संगत साथ सदा काल बनी रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे।